नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपके यूपी पुलिस का एग्जाम तो है वो जल्द आपका आ चुका है और मात्र आपके पास कितने दिन बचे हैं, 36 दिन बचे हैं। और 36 दिन में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर और कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी कुछ कम कर रखी थी तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हो और आप इस बार अपना यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। तो उसके बारे में सब रणनीति के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए और आपको किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना चाहिए। किस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, इस क्लास में बने रहना है। मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सब बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहना। जैसे कि दोस्तों आप ये वाली बुक देख रहे होगे, ये आपकी किसकी सामान्य हिंदी की है और ये क्या है भाई, आपकी यूथ कंपटीशन की है। ठीक है, यूथ की है और इसके बारे में बताऊंगा कि इसका यूज आपको किस वक्त करना है और इस किताब को पढ़ने के बाद आप किस प्रकार से जो आपकी हिंदी है 37 नंबर की, 37 में से 37 की आप करके आओगे। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपसे कहता हूं कि 37 में से 37 की हिंदी करके आओगे अगर आपने इस बुक के समथिंग 50-50 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो। ठीक है, उससे पहले आपको देख लेते हैं कि किस प्रकार से देखेगा। दोस्तों आपके 60,244 पद हैं। ये पद कम नहीं होते, बहुत पद हैं। ठीक है, यूपी पुलिस के अंदर आपके बहुत पद है। अब आपको क्या करना है, इसमें मैंने लिख रखा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़े, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा पढ़ना है। अब नहीं पढ़ोगे तो भाई अब कब पढ़ोगे। कहने का मतलब यह है कि जाड़े पड़ रहे हैं और आप रजाई में बड़े रहते हो और बड़े रहने के साथ साथ आप अपनी तैयारी करते रहते हो। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई, रजाई में बढ़ जाते हैं, मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ तो मोबाइल का अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, कुछ अपना रील देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो सबके बारे में आपको बताऊंगा कि आप इस चीज से बिल्कुल दूर हट जाओ, रील देखने से। भाई 1 महीना सिर्फ आपके पास है, ये 6 दिन तो है ना एक्स्ट्रा के 6 दिन, ये तो भाई बेकार है, बिल्कुल बेकार। क्यों, बस आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अब इसमें आप अपनी जी जान से तैयारी करके, मेहनत करके एक बार अपना नाम रोशन करो और अपने घर को का नाम रोशन कर दो। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं हम कि हमारे जब 36 दिन मतलब या 30 दिन जो बचे हुए हैं, हम उसमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को और इंक्रीज मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ाने का मतलब यह है कि आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट है भाई, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है और आपका 150 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चनों का ये पेपर है। और इसमें 2 घंटे आपसे लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं भाई, 2 घंटे आपसे लिए जाते हैं और 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नहीं 1/2 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब देखेगा, अब मैं बताने वाला हूं इसमें कि जो आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, अब हमें इनको पढ़ना किस प्रकार से है, क्योंकि हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है। तो दोस्तों आपने अब तक पढ़ा तो काफी होगा कि हिंदी ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी होगी, मैथ ऐसा नहीं है कि आपने जड़ से ही नहीं पढ़ा होगा, रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा। भाई आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रखा होगा। अगर पढ़ भी नहीं रखा तो मैं अब आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अब भी रेगुलर क्लास देख रहे हो, जैसे कि आप मैथ की परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक से क्लास देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस की बिल्कुल बेसिक से क्लास देख रहे हो, सीआई हुआ मतलब ऐसा ही हुआ, या आपका कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे रेशन प्रीपोजिशन ले लो। अगर आप इनकी क्लास क्या है बिल्कुल बेसिक से देख रहे हो, बेसिक का मतलब जानते हो कि आप चैप्टर 1 से लेकर शुरू मतलब क्वेश्चन 1 से एंड तक देख रहे हो, अगर आप इस प्रकार से देख रहे हो तो भाई आप बिल्कुल यही छोड़ दो। और रीजनिंग में भी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो। अब आप कहोगे सर क्यों छोड़ दें, क्योंकि भाई अब आपको करना है प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अब से प्रैक्टिस सेट लगा ले तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई ही नहीं रोक सकता। बस आपको 3 चीज के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। किस चीज के लगाने हैं, एक हिंदी का लगाना है, मैथ का लगाना है, रीजनिंग का लगाना है। पर जीके में आपको क्या करना है, जीके में एक बुक आती है, किस चीज की पता जानते हो, किरण की बुक। ठीक है, किरण की बुक आती है और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसे भी नहीं पढ़ना चाहते तो एक रेलवे की बुक आती है। ठीक है, छोटी सी बुक है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास किरण की थी, वो अलग रखी है। ठीक है, तो एक रेलवे की बुक आती है बहुत छोटी तरीके से, आप जाओगे तो रेलवे के नाम से बुक दिलोगे, कहना है कि रेलवे जीके की बुक दे दो। अगर आप जीके की वाली बुक, मैं मानता हूँ कि एक दिन में आप 5 मतलब बस निखालिस पढ़ना ही है आपको, ये नहीं देखना क्या करना। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ा, जैसे कि भारत की राजधानी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, भारत का शहर कब मतलब वो हुआ, कुछ भी है। ठीक है, मेरा जीके बहुत कमजोर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए कहता हूँ कि बस उसमें 1/1 पढ़ना है आपको। तो आप जीके में समथिंग 5 या 6 नंबर तो आपके आने ही समथिंग है, क्योंकि अगर आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। पर बात आती है भाई हमें इन 3 सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की। क्योंकि अगर जीके सबका 10 नंबर का जा रहा है ना, तो 10 में से 5 नंबर का तो बहुत मुश्किल से जाता। अगर 50 नंबर का जा रहा है, मतलब 20 नंबर का जा रहा है ना किसी का, तो उसमें से क्या 10 नंबर का बहुत मुश्किल से जाता। कहने का मतलब ये जीके ही सबसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को डुबा सकता है। पर डुबाने से अच्छा है कि अगर आप हिंदी, जितनी मेहनत आप यहाँ करोगे इस वाले सब्जेक्ट पे, इतनी मेहनत आप हिंदी, रीजनिंग और मैथ में कर लोगे ना, तो भाई सिलेक्शन आपका सपा बिल्कुल बहुत 50-60 हजार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आपको इनका क्या करना भाई, प्रैक्टिस सेट लगानी है।
अब प्रैक्टिस सेट बताता हूं मैं आपको कि अगर आपके पास ये वाली बुक है हिंदी की, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की अगर यूथ कंपटीशन है आपके पास, क्या है ये प्रैक्टिस सेट, तो इसमें चैप्टर वाइज क्या कर रखा है कि चैप्टर के बिल्कुल जो क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी हुआ या यूपीपी हुआ, आपका जो भी है एग्जाम है आपका यूपी से रिलेटिंग, तो इसमें हिंदी का मतलब हिंदी जो इस सब्जेक्ट की भी है, चाहे आपका हिंदी कहीं पर भी आई हो, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें कि बचा हुआ हो, आर तक की हिंदी इसके अंदर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली हिंदी के प्रैक्टिस सेट पढ़ने हैं आपको। दिन का आपको एक चैप्टर क्लोज कर देना, बिल्कुल खत्म, कि उसके जितने भी देखा हाँ ये इस प्रकार से, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन तक आपको दे रखा। तो हिंदी तो आप इस वाली बुक से बहुत कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों, आपको इतनी देर हो गई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ है, मैथ के प्रैक्टिस सेट पकड़ लो। देखिएगा यूट्यूब के अंदर इतने प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, मैं मानता हूँ कि हर टीचर अपने आप में बहुत बड़ा मतलब योद्धा है, क्योंकि जो पढ़ाने जानता है भाई वो योद्धा ही माना जाता है। जैसे कि अगर देखोगे तो आज के डेट में RWA पे जो दीपक सर दिखे हैं, ठीक है, उनकी आप पढ़ सकते हो, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस सेट। और इसी प्रकार से रीजनिंग, रीजनिंग तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक तैयारी कर रहे हो और तैयारी में अभी तक आपने क्या कर रखा है कि आप बेसिक पढ़ रहे हो, तो वहीं छोड़ दो और आप प्रैक्टिस सेटों पर लग जाओ। अगर आप प्रैक्टिस सेट एक नहीं निकालोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी लेकर कहता हूँ। कि अभी आपने कितने दिन है भाई, एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट में 5 प्रैक्टिस सेट निकालते हो तो कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं जानते हो? 3 होते हैं, 3 पंजे 15, 150 प्रैक्टिस सेट बैठेंगे आपके। कितने बैठेंगे? 150। और 150 प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट का निकालना, ठीक है, 150 प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट का निकालने का मतलब है कि आप एग्जाम को क्लियर करना। तो गारंटी लेकर कहता हूं कि आप एग्जाम को फोड़ कर आओगे अगर आपने अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे तो। और देखा जाए तो मेरे चैनल पर रीजनिंग की पर डे क्लास आ रही है, मैथ की भी आज सुबह क्लास आई है सतत भिन्न वाली, और आपको रेगुलर अब क्लासें मिलने वाली हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों चलते हैं, बस आपको यही जानकारी देनी थी कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ और जी जान से लेकर। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।